प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कैंसर के टॉपिक में, तो कैंसर के लिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो होती है बायोप्सी। बायोप्सी के लिए, बायोप्सी क्या होता है? किसी भी लाइव टिश्यू का सैंपल लेना बायोप्सी है। वर्बली कुछ पॉइंट बोल रहा हूं, व्हाट इज बायोप्सी? तो इट इज ए सैंपलिंग ऑफ लाइव टिश्यू। सैंपल एक लेना या अनेक लेना, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, मल्टीपल फ्रेगमेंट शुड बी टेकन। सैंपल लेने का तरीका वेज शेप यानी पिज्जा नुमा सैंपल लिया जाता है। बायोप्सी के लिए जो अपन सैंपल लेते हैं, इस सैंपल को फॉर्मेलिन में रखा जाता है। ये सारी चीजें हो गई। इसके लिए मैं बोल सकता हूं इज ए कन्फर्मेटरी, बायोप्सी इज ए कन्फर्मेटरी, बायोप्सी इज ए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ ऑल कैंसर एक्सेप्ट विल्म्स ट्यूमर। ध्यान रखिएगा, सभी कैंसर का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस कौन होता है? बायोप्सी होता है। एक विल्म्स ट्यूमर को, यानी छोटे बच्चे के किडनी के कैंसर को छोड़ के, उसमें बायोप्सी नहीं लेनी। तो इसके अलावा सर जो अपन ट्यूमर मार्कर देखते हैं, ट्यूमर मार्कर क्या कन्फर्मेटरी होते हैं? नहीं मेरे दोस्त, ट्यूमर मार्कर कभी भी कन्फर्मेटरी नहीं होते हैं, वो ससेप्टिबिलिटी की जानकारी देते हैं। अगले नंबर पे अपन बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है ट्यूमर मार्कर। क्या बोला जाता है? ट्यूमर ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसके बारे में? ट्यूमर मार्कर के बारे में, कि ट्यूमर मार्कर क्या देखने को मिलता है। तो कुछ ट्यूमर मार्कर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि अल्फा, चलो इसको पूरा हटा ही देता हूं, यहीं से शुरू करता हूं। अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। इसके बाद नाम आता है पीएसए, इसके बाद नाम आता है बीटा एचसीजी, सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा। इसके बाद नाम आता है सीईए, इसके बाद नाम देखने को मिलता है CA125, इसके बाद नाम आता है प्यारे दोस्तों CA15-3, इसके बाद नाम आता है CA27-29। अगर इनके फुल फॉर्मों का समय का अभाव है, मैं मेन उत्तर लिखता हूं। अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए होता है? तो प्यारे दोस्तों लिवर कैंसर के लिए। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन किसके लिए देखने को मिलता है? तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए। बीटा एचसीजी किसके लिए देखने को मिलता है? तो लिख सकते हो मोलार प्रेगनेंसी। किसके लिए हो सकता है? मोलार प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज। इसके अलावा किसके लिए लिख सकते हो? तो नाम है हाइडेटिफोम मोल के नाम से जाना जा सकता है। तो हाइडेटिफोम मोल बोल दो, जीटीटी बोल दो, मोलार प्रेगनेंसी बोल दो, ध्यान रखिएगा, या कोरियोकार्सिनोमा बोल दो। क्या बोल दो? कोरियोकार्सिनोमा। इन सब के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। सीईए कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए, पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए। इसके अलावा किसके लिए देखने को मिलता है? कोलोन कैंसर के लिए। और किसके लिए होता है? तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और किसके लिए होता है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हो सकता है। CA125 किसके लिए देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ओवेरियन कैंसर के लिए। नेक्स्ट, ये दोनों किसके लिए देखने को मिलते हैं? तो फिर से ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फिर से किसके लिए रहेंगे दोस्तों? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें CA19-9 किसके लिए होता है? तो पेनक्रिएटिक के लिए, पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए। इसके अलावा नाम आता है VMA, वेनेल मेंडेलिक एसिड टेस्ट, और ये किसके लिए देखने को मिलता है? तो इसका नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोम नाम की सेल पाई जाती है एड्रेनलिन मेडुला में, उसका देखने को मिल सकता है। चलो और कौन से बच गए जरा याद दिलाने की कोशिश कीजिएगा। VMA हो गया, और जल्दी से कमेंट कीजिएगा और कौन सा बच गया? डेस्मीन होता है स्मूथ मसल सेल के लिए। कौन सा? डेस्मीन देखने को मिलता है, स्मूथ मसल सेल का कैंसर है, स्मूथ मसल सेल का कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज और कौन सा बच गया प्यारे दोस्तों? हाई मोल्यूकुलर वेट साइटोकिरेटिनिन, ये आपका ब्लडर कैंसर के लिए देखने को मिलता है। किसके लिए देखने को मिलता है? ब्लडर कैंसर के लिए देखने को मिलता है। तो ये कुछ ट्यूमर मार्कर बड़े मार्केट में फेमस होते हैं, ठीक है। हाँ, BRCA फर्स्ट एंड सेकंड होता है, वो प्यारे दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर के लिए माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर के क्या ये दिखाए गए ट्यूमर मार्कर सर कंफर्मेशन करते हैं? नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं करते हैं, ये हमें जानकारी देते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर देखने को मिलता है लंग्स कैंसर के लिए।
किसके लिए होता है? लंग्स कैंसर के लिए होता है बेटा। कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन होता है, ये थायराइड कैंसर के लिए देखने को मिलता है। और बोल मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये थायराइड के लिए होता है। यहां थोड़ा सा चेंजेस रहता है। सर मुझे कैसे याद रहेगा? जैसे सिद्धार्थ को रह सकता है, तुम्हें रह सकता है। तुम रोज ये लाइन खुद से बोलो कि सिद्धार्थ सर को याद हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एक गूगल स्टूडेंट नहीं, लेकिन हम एक गूगल स्टूडेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा अब यहां खूब सारे ऐसे कैंसर है जिनके 2-2, 3-3 मार्कर लिखवाए तो लिखवा सकते हैं, क्योंकि अपन कोई कंफर्मेटरी तो पढ़ नहीं रहे, अपन तो ससेप्टिबिलिटी पढ़ रहे हैं। बढ़ गया मतलब माहौल है। क्लियर है? बढ़ गया मतलब माहौल है बेटा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम रिस्क फैक्टर में आएगा, न कि मार्कर में आएगा। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां अपन ने बता दिया कैल्सिटोनिन थायराइड का, ये थोड़ा टीटीएफ कंफ्यूज करता है। थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर है, थायराइड ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर है, लेकिन ये लंग्स कैंसर से संबंधित है। हाई मोलिकुलर वेट साइटोकिरेटिन ब्लडर कैंसर से, डेस्मिन स्मूथ मसल सेल का वीएमए वेनेल मेंडेलिक एसिड है, फियोक्रोमोसाइटोमा, CA19 डेज 9 पेनक्रियाज का है, CA15 डेज 3 और CA27 डेज 29 है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CA125 आपका ओवेरियन कैंसर के लिए, CEA स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। CEA कोरियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, याद करने का तरीका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PCB अपने 12वीं के सब्जेक्ट, पेनक्रियाज कोलोन ब्रेस्ट, बीटा HCG जे मैच्योर फॉर्म ऑफ HCG। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखिएगा, यहां अपन ने कौन सी कंडीशन बता दी? बीटा HCG, अल्फा HCG जे इमेच्योर, बीटा HCG जे मैच्योर फॉर्म, और मैच्योर फॉर्म से मोलार प्रेगनेंसी, कोरियोकार्सिनोमा, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक और आइडेंटिफॉर्म मोल, कुल मिला के प्लेसेंटा के कैंसर है। ऊपर लिखा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन किसके लिए देखने को मिलता है? प्रोस्टेट कैंसर। और अल्फा फिटोप्रोटीन किसके लिए? लिवर कैंसर के लिए जाना जाता है।